Very good afternoon, class 6th. Now this time your chapter is 10 on computer. More on email. यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा. ईमेल प्रोग्राम्स, ईमेल एड्रेसेस, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, यूजिंग एन ईमेल अकाउंट, अटैचिंग अ फाइल, गिव रिप्लाई फॉरवर्ड एंड डिलीट ईमेल. ठीक है, ये सारे हैं सेक्शन मेल के. हमें बहुत कम मेल की ज़रूरत पड़ती है आजकल के टाइम में, क्योंकि हमारा सब कुछ मोबाइल से काम चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू. और ईमेल भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है जब कभी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट तौर पे भेजना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पे ईमेल की ज़रूरत पड़ती है. तो ईमेल प्रोवाइडर लगभग सभी होते हैं आजकल, सारी वेबसाइट्स ईमेल प्रोवाइड कराती है अपनी अपनी. तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, और ईमेल कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा हुआ है. इस तरह से @ करके, जैसे जीमेल में बनाया हुआ, तो इस तरह से हम ईमेल का एड्रेस बनाते हैं. अगला एडवांटेज ऑफ ईमेल क्या है, ये बहुत फास्ट होता है, टेक अ फ्यू सेकंड्स. ठीक है, और अभी कंपेयर करें तो मोबाइल से भी हमारा सब कुछ फास्ट इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है. कॉस्ट इफ़ेक्टिव. ठीक है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है. इट कैन बी सेंड टू एनी अदर नंबर ऑफ़ पीपल. ठीक है, किसी एक को या बहुत सारे को एक साथ मेल कर सकते हैं. मैसेज कैन बी फ्यू लाइन्स और 1000 लाइन. ठीक है, मैसेज चाहे छोटे रखो चाहे बड़े रखो, मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगला ईमेल प्रोग्राम है. कौन कौन सा ईमेल हमें प्रोवाइड कराता है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कौन है. तो पहला जीमेल का नाम है, इसके अलावा फेसबुक है, याहू है और हॉटमेल है. ठीक है, ये पुराने हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. जब हम गूगल का खोलते हैं तो ये गूगल लिख कर आता है, याहू का खोलते हैं तो याहू में इस तरह से लिख कर के आता है. ठीक है, और अगला है क्रिएटिंग एन ईमेल. किस तरह से ईमेल क्रिएट करते हैं, तो सिंपल होता है. हम नेम लिखेंगे, ठीक है, जेंडर लिखेंगे, बर्थडे, कंट्री, लैंग्वेजेज, हम ये पासवर्ड बनाएंगे, मेल आईडी क्रिएट करेंगे. उसके बाद क्या होता है, हमारा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है. किस तरह से हमारा मेल बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है. नेक्स्ट है ईमेल अकाउंट को किस तरह से यूज करते हैं. तो ये करने के लिए सभी को पता ही होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है. ठीक है, ये करके हम मेल अकाउंट को यूज करते हैं. ठीक है, साइन इन करना पड़ता है. साइन इन कर दिया तो हमारा लॉगिन हो गया. उसके बाद हम कंपोज करते हैं. कंपोज का मतलब होता है कोई चीज़ लिखना. ठीक है, अगर किसी एक को भेजना है तो 2 है, अगर किसी और को ज़्यादा भेजना है तो CC करते हैं, दैट इज़ द कार्बन कॉपी. फिर उसके बाद बनाने के बाद सेंड कर दिया, चला गया. अटैचिंग अ फाइल, यहाँ पूरा देखो सेक्शन दे रखा हुआ है किस तरह से मेल का कौन सा सेक्शन कहाँ पे होता है. ठीक है, अटैचिंग अ फाइल, फाइल को किस तरह से अटैच करते हैं, तो सेम चीज़ होता है, वहाँ पे अटैच का सिंबल आता है. उसे क्लिक करेंगे, ओपन होगा. फिर उसे लिंक कर देंगे, जो हमें फाइल या पिक्चर सेव करनी होती है, पिक्चर को लिंक करना होता है, तो वो जाके अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, ईमेल का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इनबॉक्स होता है, जहाँ पे हमारा कोई मेल आता है तो यहाँ पे हमारा सिक्योर्ड रहता है, जिसे हम ओपन करके देख सकते हैं कभी भी कि कौन कौन से मेल आए हैं. अटैचमेंट को ओपन करना, यहाँ पे जैसे ये क्लिप का ऑप्शन आता है. ठीक है, क्लिप का जैसा आइकन होता है, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो जो भी हमारा अटैचमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, या भी जो कुछ हम अटैच करते हैं वो अटैच होके मेल के थ्रू हम किसी को सेंड कर सकते हैं. ठीक है, ये स्टेप 3 और 4 जैसे मैंने टिक कर रखा है तो इम्पॉर्टेंट टिक है. ठीक है, मतलब ये D4 का आंसर है. आप ये लिखोगे और ये सारे स्टेप लिखोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4. ठीक है, और यहाँ पे स्टेप 5 स्टेप 6, यहाँ पे क्लोजिंग है तो मतलब यहाँ पे आगे नहीं है. ठीक है, अगला मेल में हम किस तरह से हम रिप्लाई देंगे, फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, और डिलीट करेंगे. तो रिप्लाई का ऑप्शन आता है यहाँ पे. रिप्लाई करने से तुरंत हम फिर से जो रिप्लाई करना होता है लिखेंगे, फिर उसको सेंड कर देंगे, हो गया रिप्लाई. फॉरवर्ड करना है किसी को, जैसे हम नंबर किसी को फॉरवर्ड करते हैं ना, कोई मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, सेम वैसे ही फॉरवर्ड का मैसेज आता है, फॉरवर्ड किया, फिर अगला एड्रेस लिया. अगला देखो D5 का आंसर है, तो D5 का आंसर के लिए यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट ओपन है, यहाँ से क्लोजिंग है, तो ये आपका D5 का आंसर हो जाएगा. अगला हमारा मेल सेक्शन में क्या होता है, ट्रैश. जब हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो यहाँ चला जाता है. ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या होता है, मेल को सिंपली डिलीट ऑप्शन से हम
कमांड से क्लिक करने के बाद डिलीट कर देते हैं। अगर कोई हमें ट्रैश से वापस चाहिए होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। साइनिंग आउट का मतलब यहाँ लास्ट प्रोसेस है, अब हमें कोई काम नहीं करना है, तो यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं या साइनिंग आउट करते हैं। ये D2 का आंसर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपका इस यहाँ तक। अगला मेमोराइज हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कंपोज ऑप्शन इज यूज टू राइट न्यू मैसेज, ठीक है, कंपोज का मतलब हम मैसेज लिखना होता है। अगला है कॉन्टैक्ट्स है, हम स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे ईमेल के एड्रेस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। ईमेल इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे एंड फास्टेस्ट वे टू रिसीव और सेंडिंग मैसेजेस। अगला इनबॉक्स कंटेन ऑल रिसीव्ड मेल्स, यू कैन फॉरवर्ड सेम मैसेज टू एनी नंबर ऑफ द पर्सन। ट्रैश कंटेन्स ऑल डिलीटेड मैसेज फ्रॉम द इनबॉक्स। इट इज़ नेसेसरी टू साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सॉरी D5 का आंसर है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगला है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हम मेंशन कर रखा है, इसके मैं फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है। इसमें जिप फाइल है, ट्रैश है, थर्ड वाले में ऑप्शन इनबॉक्स का है, अगले वाले में कार्बन कॉपी है और लास्ट वाले में पेपर क्लिप्स है। और टिक वाले में टिक कर रखा है कंपोज, बोल्ड, रिसीव्ड ईमेल, ट्रैश एंड साइन इन। अगले वाले में देखोगे पहले का आंसर यहीं लिख दिया गया है, जीमेल याहू मेल, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर पेज नंबर 104 पे है, अगले वाले का आंसर 105 पे है, नेक्स्ट वाले का आंसर 101 से लेके 103 में है, नेक्स्ट वाले का आंसर 104 पे है, ठीक है। यहाँ पे कट कर दिया गया, सिर्फ फॉरवर्ड का दे रखा हुआ है, ठीक है। ओरली आंसर के लिए क्यूबेसिस का फुल फॉर्म है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। REM स्टेट का मतलब होता है रिमार्क। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। क्लास 6, थैंक यू सो मच।